एक हाथ से खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती, क्योंकि फ़ोन भी एक हाथ में होता है। और तो सबसे पहले मैं अपना कैमरा साफ़ करती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अभी तो मैं कंघी काट रही हूँ, बाल धोई हूँ, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। वो देखो, बादल की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। वो ढेर सारे चिड़िया उड़ के जा रहे हैं, जो झुंड में जाते हैं वो वाले। और कल तो पूरे दिन बारिश हुई है, कल पूरे दिन बारिश हुई है। और अभी भी उधर की तरफ बादल बना हुआ है, देखो। आज मैंने बाल धोया, मेरे बाल गीले हैं बहुत। अभी 3-4 दिन तक धूप बिल्कुल नहीं निकलेगी। मैं अपने बाल को धोने से पहले रोज़ मेरी वाटर लगाती हूँ, लेकिन क्या है, अभी धूप नहीं निकल रही बिल्कुल भी, तो इस वजह से मैंने लगाया नहीं। जब धूप निकलती है तब मैं लगाती हूँ, क्योंकि ताकि ठंड ना लगे। और क्या है, ऐसे मैं लगाऊंगी तो मुझे जल्दी जुकाम भी पकड़ लेगा, और जब ठंड मुझे मेरे शरीर के अंदर पहुँच जाएगी। तो इस वजह से मैंने ये रोज़ मेरी वाटर नहीं लगाया। अब ये जनवरी ख़त्म होने के बाद हो सकता है थोड़ा फरवरी में ठंड रहेगी। फरवरी निकलने के बाद आधी फरवरी में मैं तो फिर रोज़ मेरी वाटर लगाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि अभी तो देखो मौसम ही बना हुआ है। तो सबका खाना पीना हो गया, तो मैं अभी आई हूँ छत पे। अब थोड़ी हल्की फुल धूप निकली है, तो कपड़े फैला दिए हैं मैंने, और अभी मैं ऊपर छत पे बैठी हूँ धूप में थोड़ा, क्योंकि बाल जब धोए थे तो उसको सुखाने के लिए। मेरे बाल काफ़ी सूख भी गए हैं, क्योंकि मैं आग जला रखी थी, तो थोड़े बहुत तभी सूख गए थे। और अभी मैं आई। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग की शूटिंग कैसे करती हूँ, मतलब किस तरह से मैं पकड़ती हूँ अपना फ़ोन। तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा क्या करती थी कि जब भी ब्लॉग बनाती थी, तो पहले ना फ्रंट फ्रंट जो कैमरा होता है, मतलब जो आगे का कैमरा होता है, तो वो पहले मैं उसको यूज़ करा करती थी। और अब क्या करती हूँ, अब मैं बैक कैमरा यूज़ करती हूँ। तो बैक कैमरे से क्या है ना, थोड़ा काफ़ी अच्छा क्लियर वीडियो भी आती है। और मेरा भाई भी कहता था कि तू हमेशा जब भी बनाएगा तो बैक कैमरे से ही बनाया कर वीडियो। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, तब मैं सिर्फ फ्रंट से ही बनाती थी। तो अब मैं जो 1 महीने से बना रही हूँ, तो व्लॉगिंग तो मैं बैक कैमरा से ही बनाती हूँ। और किस तरह मैं पकड़ती हूँ अपना फ़ोन, इस तरह पकड़ती हूँ। और जब मुझे अपनी तरफ करना होता है, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, इस तरह करके, मतलब थोड़ा दूर रख के। मैं तो अभी आपको बता रही, इस तरह करके, ऐसे करके, और इस तरह कर लेती हूँ मैं। तो ये इससे क्या है ना कि व्लॉगिंग भी अच्छी होती है, और मतलब हाथ को घुमाने में और ऐसे करने में अच्छा मतलब सही रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह से करके इस तरह करना होता है, बस इतना ही करना होता है। मैं तो तुरंत ही सीख गई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी इस तरह से इस तरह करने में, तो मैं तो तुरंत ही सीख गई थी। और जब मुझे अगर खाना बनाना होता है, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसा होता है कि क्योंकि एक हाथ में फ़ोन रहता है, तो एक हाथ से ही खाना बनाना होता है। हालाँकि प्याज वगैरह सभी चीज़ तैयार पहले से कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी दिक्कत आ ही जाती है खाना को चलाने में, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं जब स्टैंड लेकर आऊँगी, थोड़ा अच्छा वाला स्टैंड लेके आऊँगी। और एक तो बात ये है कि मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसमें एक ही बंदा घुस सकता है, दूसरा नहीं घुस सकता। अगर दूसरा घुस गया किचन में, तो मतलब वो काम ठीक से नहीं होता है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मुझे। मेरा किचन इतना छोटा है कि हाँ, मेरे पास जो स्टैंड है फ़ोन का, तो वो थोड़ा बड़ा है। या तो मैं स्टैंड रख लूँ, या तो मैं खुद ही उसके अंदर किचन में घुस लूँ। अगर स्टैंड रख दिया तो मैं ठीक से खाना नहीं बना पाऊँगी। और एक तो स्टैंड भी सही नहीं है, क्योंकि जो उसका स्टैंड है फ़ोन वाला जो होता है, फ़ोन जिसमें लगाते हैं, तो वो जो क्या है, वो नीचे की तरफ नहीं झुकता है। तो मुझे वो वाला स्टैंड मुझे सही नहीं लगा, तो वो आपको मैं स्टैंड भी दिखाऊँगी वो कैसा स्टैंड है। तो और अगर मेरे को ऐसा स्टैंड चाहिए जो मैं अपनी किचन की स्लिप के पास भी रख सकूँ, और अपने कैमरे को ऐसे करूँ
जो कि खाना बनाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो, तो फ़ोन को ऐसे रख सकूँ। और एक एक हाथ से खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि फ़ोन भी एक हाथ में होता है और बार-बार फ़ोन को ऑन ऑफ करना भी होता है, कैमरे को ऑफ भी करना होता है, ऑन भी करना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हाथ भी मेरे बहुत ज़्यादा गीले रहते हैं। जब भी खाना बनाते हैं तो हाथ तो सबके गीले होते ही हैं किचन में, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरी यहीं आती है। और जब भी मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना कैमरा साफ़ करती हूँ। कैमरा इसलिए साफ़ करना होता है क्योंकि कैमरे में धब्बे बने होते हैं, तो उससे क्या है और ज़्यादा क्लियर आती है वीडियो भी। तो इसीलिए जब भी अगर मैं आगे से भी लोगों को यही कहूँगी, जब भी कोई व्लॉगिंग स्टार्टिंग करता है तो सबसे पहले अपना कैमरा साफ़ करें। कैमरा चाहे आपका कोई सा भी फ़ोन, आपका कोई सा भी हो, कोई सा भी चलेगा, लेकिन स्मार्टफ़ोन ही होना चाहिए, एंड्रॉयड वाला। तो आप बस उसको कैमरे को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी वीडियो क्लियर आती है। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, कल ना बारिश पूरे दिन हुई थी, पूरा मतलब हमारी गली गीली हो गई और जो गड्ढे-गड्ढे से उसमें पानी खूब ज़्यादा ही भर गया और अभी तक सूखा भी नहीं है। और आज भी देखो मौसम इसी तरह हो रखा है, लेकिन हल्की-फुल्की धूप निकल गई है, तो शाम तक देखो हो सकता है ठंडा मौसम फिर से हो जाए और ज़्यादा ठंड बढ़ जाए, तो देखो क्या होता है। और कल भी देखो क्या पता धूप निकलती है या नहीं निकलती, क्योंकि 3-4 दिन की मौसम इसी तरह बता रखा है।